Hello, friends. Let's see the questions with respect to ethics and also try to find some elements which we can bring in our answers so that we can make a meaningful, a beautiful answer without making it complex. Five ethical traits which on which one can plot. One can plot the performance of a civil servant. फाइव एथिकल ट्रेड्स ऑन विच वन कैन प्लॉट, यानी कि पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो सिविल सर्विसेज की होती है, सिविल सर्वेंट की होती है, और उसका इंक्लूजन भी पूछ रहे हैं कि मैट्रिक्स में आप क्यों इंक्लूड करोगे। सोचो, यानी मेरे माइंड में क्वेश्चन पढ़ते ही बना ग्राफ, यानी मेरे दिमाग में एक बना लाइन एक्स और वाई एक्सिस वाला ग्राफ बना, या हिस्टोग्राम बन गया मेरे माइंड में, जिसमें 5 हिस्टोग्राम के पैरेलल वो जो होते हैं अपने, क्या बोलते हैं उसको, तो मतलब हिस्टोग्राम्स बार्स बने। मेरे माइंड में ऐसा आया, इमीडिएटली आना चाहिए मेरे माइंड में 5 हिस्टोग्राम आए, और उसके बाद अगर मैंने एथिक्स पढ़ रखा है पूरा तो 5 कुछ भी ले लूंगा मैं, 5 जैसे मैं लूंगा, 5 में ले लूंगा मैं 5 एथिकल ट्रेट्स, 1 प्रोबिटी, 2 उसके बाद टाइमली कंप्लीशन ऑफ थिंग्स हो जाएगा, पंचुअलिटी मतलब प्रोबिटी पंचुअलिटी, उसके बाद ह्यूमन कंडक्ट या ह्यूमन सेंसिटिविटी कह लो, ह्यूमेन, फिर उसके बाद कैपेसिटी एक लूंगा मैं, और 5वां फिर मैं ले लूंगा क्या कहना चाहिए मुझे, अकाउंटेबिलिटी से सोच लूंगा, जब 4 लिख लूंगा 5वां अपने आप आ जाएगा। जरूरी नहीं है शुरू में 5 आए, ये कोई जरूरी नहीं होता कि पहले सारे आएंगे, एक आ जाएगा दूसरा अपने आप आएगा, या 2-3 आ गए तो चौथा पांचवा अपने आप आएगा। चलिए, तो सिविल सर्वेंट फॉर्म्स द स्टील फ्रेम ऑफ द कंट्री, असेसमेंट ऑफ देयर परफॉर्मेंस इज द की। ठीक बात है, और छोटा हो सकता था, स्टील फ्रेम की जरूरत नहीं थी, आप सीधा काम की बात करते। टाइमली इंप्लीमेंटेशन ठीक है, चलिए, रियल असेसमेंट ठीक है, लेकिन इसमें भी एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन के साथ मतलब इलस्ट्रेशन ही वो हो सकती थी। रियल असेसमेंट कैन बी डन, जैसे आप हाईवे ले सकते हो, एनएचएआई का रोल ले सकते हो, ग्रीवेंस रिड्रेसल में आप डीओपीटी का एग्जांपल ले सकते हो। आगे चलो, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी में आप मतलब वो ले सकते हो, कोई स्टेट गवर्नमेंट का कोई स्कीम या कुछ भी ऐप ले सकते हो, कुछ भी बोलो, या 24 घंटे का जो एक्सेसिबिलिटी ले सकते हो। गुड बिहेवियर विद पब्लिक की जगह वर्ड कोई और होना चाहिए। तो ओवरऑल ठीक है, 3.5 नंबर तक आ सकता है, लेकिन और अच्छे टर्म्स, अच्छे फ्रेजेस यूज हो सकते थे। पहचान लिया आंसर को, लेकिन अच्छे से पॉलिश नहीं हुआ। 10 essential traits, 10 essential values that are needed to be an effective public servant. Describe the ways and means to prevent non-ethical behavior in the public service. तो essential value 10 बतानी है, ठीक बात है। अब आपने अकाउंटेबिलिटी लिख के उसको जस्टिफाई मत करो, अकाउंटेबिलिटी से आगे लेके जाओ। अकाउंटेबिलिटी एज रिफ्लेक्टेड इन एनी न्यू टेंडर और बिल्डिंग ए न्यू, मतलब ऐसा कुछ भी लिखो। ट्रांसपेरेंसी इन बोथ बिहेवियर एंड ऑल्सो एक्शन एज रिफ्लेक्टेड बाई, ऐसे करके होना चाहिए, मतलब आपको प्रैक्टिकल बताना है। लॉ, इंटीग्रिटी एंड लॉयल्टी, अब ये तो यार समझा रहे हो आप, वर्ड सारे ठीक है 10 के 10 देखो, लेकिन आपको उसको लेके आना है। क्विक रिस्पॉन्स लाइक इन केस ऑफ इमरजेंसी, ग्रीन कॉरिडोर, कुछ भी लिखो। ऐप, टेकिंग अनबायस्ड डिसीजंस विद ऑब्जेक्टिविटी एंड मेरिट इन केस ऑफ लैंड सर्वेज, इन केस ऑफ लैंड सर्वेज, इन केस ऑफ कंपनसेशन, फास्ट कंपनसेशन, ऐसा करके कुछ लाओ ना यार, ये मजेदार नहीं, मतलब है लेकिन इतना नहीं। वेज टू प्रिवेंट पीरियोडिक असेसमेंट, ठीक है। मैकेनिज्म, कंप्लेंट बॉक्स, सही बात है। टेक्नोलॉजी, सिर्फ सीसीटीवी क्यों, फेसबुक, ट्विटर, सब कुछ लाओ, उसके थ्रू होना चाहिए। आरटीआई का रोल कहां लेके आए तुम, नॉन एथिकल बिहेवियर सब कुछ आरटीआई में लाओ, जो भी नॉन सीक्रेट है आगे लाओ, तो ठीक है, लेकिन वो मजेदार बात नहीं है, और हाई लेवल होना चाहिए। चलिए, इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एज रिलायबल सोर्स ऑफ इनपुट फॉर रेशनल डिसीजन मेकिंग इज a debatable issue. Critically evaluate suitable examples. No doubt technology is, but some chalo concern remain with increased digitalization, reliance, चलो, it gave clarity to policymakers, but even about regional variations. अरे भाई, आप इसमें लेके आओ कि अगर एआई है तो एआई से आप फटाफट से पता लगा सकते हो पॉवर्टी, कितने इंसिडेंट्स है पॉवर्टी के, किस, हाँ, ओपन एआई, सिमिलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओपन एआई, चैट जीपीटी, एफिशिएंसी। पर इसको और अच्छे से रेशनलाइज कर दो, शुरू में ही बता दो आप कि हाँ, पहले पॉजिटिव ही लेके आओ, कंसर्न मत लेके आओ। पहले आप अच्छी चीज बताने की कोशिश करो, आप उससे बच नहीं सकते, एआई से बच नहीं सकते आप, एआई लेके आना है, लेकिन फिर बाद में बताओ, रेड फ्लैग बाद में करो, पहले आप बताओ कि एआई के आने से पॉवर्टी है, या फिर जो है उसके बाद कहाँ फंडिंग जानी चाहिए, या फिर जो है कोई सर्वे होने चाहिए, या फिर जो है वो डेटा इकट्ठा होना चाहिए, उस सब में एआई हेल्प करेगा। और ऑटोमेशन हो गया है भाई, वैक्सीनेशन कराना है, ऑटोमेटेड सारी चीज चलेगी, जो भी चीज इंप्लीमेंटेशन है वो ऑटोमेशन में जा सकती है, एज लॉन्ग एज इट इज नॉट सेंसिटिव, उससे बायसनेस भी खत्म,
और रेशनैलिटी, और वो भी आ जाएगा। फिर रेड फ्लैग करो कि उसके अंदर हमें देखना पड़ेगा सोसाइटी में जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, सोसाइटी में जो वनरेबल सेक्शन है, सोसाइटी में जो डिजर्विंग सेक्शन है उसका क्या हो रहा है, डिसेबल सेक्शन, जो लोग एक्सेस ही नहीं कर सकते उनको आप कैसे करोगे, वो ले आओ बस लास्ट में। हमेशा क्रिटिकल में थोड़ा सा नेगेटिव बताओ, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन वही आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट। So that's all. ओके, सो आई होप दैट इज द पॉइंट। एनी इनपुट? प्रवेश जी, आपको इनपुट देंगे? नहीं सर, जो आपने बोला बस वही है मेरी ब्रीफिंग भी। थैंक यू। आंचल? नो सर, नो। ओके, औशिक? सर इसको क्वेश्चन ऊपर करें पहला। ये Okay. इसको ऊपर, वो 10 आइडेंटिफाई 10 वैल्यूज वाला क्वेश्चन। हाँ सर, यहाँ पे लिखा हुआ आइडेंटिफाई 10 एथिकल वैल्यूज लिखा हुआ है। एसेंशियल मैं वैल्यू। इलिस्ट्रेट तो नहीं लिखा हुआ सर, एसेंशियल वैल्यूज। हाँ, तो 10 आइडेंटिफाई करना ना सर इसमें सिर्फ कि आइडेंटिफाई कर 10 लीजिए। वो क्या है कि एसेंशियल वैल्यू बोल रहा है और नीचे बोल रहा है कि वेज एंड मीन्स टू प्रिवेंट अनएथिकल बिहेवियर। तो एसेंशियल वैल्यूज के साथ अगर कोई फ्रेज एक डाल देगा, इसमें तो ज्यादा लिखा है, प्रेस। इसके सब में भी काम कर जाए। अकाउंटेबिलिटी थ्रू, ये अकाउंटेबिलिटी थ्रू, थ्रू अकाउंटेबिलिटी थ्रू, मतलब सारे वर्ड फेंकने हैं यार। अकाउंटेबिलिटी थ्रू अनबायस्ड डिसीजन मेकिंग, अकाउंटेबिलिटी थ्रू अपडेटिंग, कुछ भी लिख दो। ट्रांसपेरेंसी बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटीग्रिटी थ्रू रेगुलर सेशंस एंड आल्सो मेकिंग sensitizing the lower staff, political neutrality by remaining steadfast to the constitutional values। ऐसे नंबर आएंगे ज्यादा। ये तो लिख ही देगा फिर कोई भी, बच्चे जो मांग रहे हैं उससे ज्यादा। यहाँ दिख ही नहीं रहा मेंस में कंपटीशन, मेंस में तो बाद में दिखाई देगा ना। अरे पीटी में तो दिख भी रहा है, मेंस में तो सामने दिखाई नहीं देगा। समझ मानसी? हाँ जी सर। आप क्या कहते हो, बताओ आपका क्या कहना है? सर मतलब ऐसा जहाँ पे क्वेश्चंस को मतलब मेरे को ज्यादा लिखना होता है अलग अलग सेग्रीगेट करके, वहां पे मैं थोड़ा जनरल व्यू ले लेती हूँ। जैसे यहाँ पे एक स्टेप और फॉरवर्ड हो सकता था, तो पॉइंट्स तो वो बनाए। कैपेसिटी बिल्डिंग है, वो होगी। हम्म। दैट इज व्हाट माइंड नीड्स। माइंड को और पुश करोगे तो स्पेस देगा माइंड। हाँ जी। ये भी आसान नहीं है, जो अभी कर रहे हो ये भी आसान नहीं है। that is what you have to understand। okay, anything else? नो सर। नो सर, नो सर। Very much wishing you all the best, and we all say that you must have happy learning and success।